आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम से। तो यूनाइटेड किंगडम की जो प्रधानमंत्री हैं लिज ट्रस, उन्होंने 20 अक्टूबर को जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मात्र 45 दिनों के लिए ही वो जो है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। और ये अब तक के जो प्रधानमंत्री का इतिहास रहा है ब्रिटेन में, तो अब तक की सबसे कम कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री जो है लिज ट्रस बन गई हैं। तो असल में शुरुआत जो हुई वो 5 सितंबर से हुई, जब वो कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी गई और ब्रिटेन की वो प्रधानमंत्री बनी। उसी के कुछ ही दिनों बाद जो है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की जो है मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो उनकी पार्टी है वो एक मिनी बजट पेश करती है। उससे होता ये है कि जो बाजार है उसमें थोड़ी अनिश्चितता आ जाती है। फिर और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो जो वहाँ का ब्रिटेन का पाउंड है वो कमज़ोर हो जाता है डॉलर के मुकाबले। फिर 14 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो जो लिज ट्रस है वो अपने वित्त मंत्री जो है उन्हें बर्खास्त कर देती हैं। उसके बाद जो है उनकी गृह मंत्री जो है वो अपने पद से इस्तीफा देती है। और फिर फाइनली 20 अक्टूबर को लिज ट्रस खुद अपने जो है प्रधानमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे देती है। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाई थी जब बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया था, तो पूरा क्या पॉलिटिकल क्राइसिस था वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप जो है इसमें वीडियो जाके इसी चैनल में ग्लोबकस न्यूज जो चैनल है इस पर आप वो वीडियो देख सकते हैं और आपको डिटेल में उसके बारे में वहाँ पता लग जाएगा। थोड़ा ब्रीफली बताऊं तो थोड़ा बहुत वहाँ क्राइसिस हुए थे। वहाँ भी जो बोरिस जॉनसन थे उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उन पर भी कई सारे आरोप लगे थे। जैसे कोविड का दौर था तो उस समय भी जो है वो पार्टी करने में लगे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो डिटेल जो है मैंने उस वीडियो में बताई थी आपको, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल ये लिज ट्रस जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो गाइस आगे जो है दोबारा से अब जो है पार्टी इलेक्शन होंगे। फाइनल में होता क्या है कि पार्टी से जो 2 फाइनल कैंडिडेट हैं वो चुने जाते हैं और फिर उन पर जो है पार्टी वोट करती है। तो उन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलता है, जिसे पार्टी के मेंबर जो वोट देते हैं, उन दोनों में से ही जो है एक वो है जो है प्रधानमंत्री बनता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 28 अक्टूबर तक ये जो है कंक्लूड हो जाएगा। अभी देखना रोचक होगा कि आखिर अब कौन जो है अगला प्रधानमंत्री बनता है। हालांकि भारतीय मूल के जो है ऋषि सुनक का फिर से नाम आ रहा है, पर अभी देखिए कहा नहीं जा सकता, ये तो बाद ही में ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, इंग्लैंड के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए मेन कारण जो ये लिज ट्रस का इस्तीफा देने का कारण तो वो है कि अर्थव्यवस्था ही है। जहाँ इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है और थोड़ी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा रीज़न है लिज ट्रस के इस्तीफा देने, क्योंकि अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो शायद उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ता। तो आगे जो होगा वो देखना रोचक होगा। बाकी देखिए जो यूक्रेन और रूस में वॉर चल रहा है, यूरोप में उसका वैसे ही असर तो पड़ ही रहा है। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। अगर कुछ खबर आएगी तो मैं आपको उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है। तो जो हमारा इसरो है वो अगले साल जून में चंद्रयान 3 की जो है वो तैयारी में लग गया है। और जो वहाँ के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि अगले साल जून में चंद्रयान 3 को जो मार्क 3 उनका जो प्रक्षेपण यान है उससे जो है उसे प्रक्षेपित किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या होगा, कैसा रहेगा, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था वो जो है इतना अच्छा नहीं रहा था। उसमें जो है हम असफल रहे थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन आई होप जो है ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल रहे। और देखिए जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ सालों से जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और जो काफ़ी बाहर के जो देश है उनकी सैटेलाइट भी जो है वो छोड़ती है यहाँ से, और काफ़ी सस्ता पड़ता है जो विदेशी कंट्रीज़ है उनके लिए। तो ये बहुत अच्छा काम भी कर रही है और इससे जो है कुछ रेवेन्यू भी वो जनरेट कर रही है। तो काफ़ी नाम भी हमारा रोशन किया है। तो अगर वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो जाता तो ऐसा पहली बार होता है कि मेडन पहले बारी में ही जो है ये जो मिशन है सक्सेसफुल हो मतलब हुआ।
कोई कंट्री कर पाई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट हम ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 के लिए जो है इसरो को हम ऑल द बेस्ट ही बोल सकते हैं अभी के लिए। वहीं अगर कुछ और खबरों की अगर बात करें, जैसे आप जानते ही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अभी जो है ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत जो है 107वें नंबर पर था। और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो अगर आप अफगानिस्तान को छोड़ दें तो भारत से बाकी कंट्रीज आगे थी, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो। तो इन कंट्रीज़ की जो रैंक थी वो हमसे ज़्यादा अच्छी थी। सबसे अच्छी साउथ एशियन कंट्रीज़ में श्रीलंका की रैंक थी। तो इस पर काफ़ी आलोचना हुई है, हालांकि भारत सरकार ने जो है इसे मानने से इनकार कर दिया है। पर कहीं ना कहीं जो है हमें इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी रीज़न हो। क्योंकि देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई में विश्वगुरु बने, और देखिए कहने को तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमें ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखिए, इससे यही पता लग रहा है कि इनकम इक्वलिटी कितनी ज़्यादा है हमारे यहाँ। क्योंकि एक तरफ तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे यहाँ जो है 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो भूखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है दर्शाता है कि हमें कितने सुधार करने की ज़रूरत है। और इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, वो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तीसरे जो खबर की अगर मैं बात करूं, जो आप जानते ही हैं कि कांग्रेस जो प्रेसिडेंशियल इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो अपोजिशन पार्टी है, उसे लेकर जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, और जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है भारी मतों से जीत हासिल करी है। उन्होंने डॉक्टर शशि थरूर को, माफ कीजिएगा, डॉक्टर शशि थरूर को जो है हराया है काफ़ी बुरी तरीके से। तो इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी। देखिए, इसमें बहुत सारी चर्चा हो रही है कि मल्लिकार्जुन प्रेसिडेंट बन गए, अब इससे जो है क्या कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो पाएगा। देखिए, ये बस अभी ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, बस खाली एक आप कह सकते हैं कि ठीक है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक इलेक्शन हो गया, उस पर खड़गे जो है प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन असली टेस्ट तो अभी जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं, इससे इस पर कैसा पार्टी प्रदर्शन करती है, तभी पता लगेगा कि आखिर जो है ये कैसा जो फैसला है वो मतलब जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो प्रेसिडेंट बनाने का फैसला लिया है, या मतलब जो वोटिंग हुई है, तो कैसा जो पार्टी का फैसला आखिर कैसा कैसा रहेगा। तो ये तभी पता लग पाएगा कि ये सही है या गलत। तो अभी से इसमें कह पाना और जो है जल्दबाजी होगी, और फिर 2024 में जो आम चुनाव हैं उस पर पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, तो इन चीज़ों पर ही निर्भर करता है। अभी से बहुत सारे कयास लगाना आई थिंक देखिए गलत है, क्योंकि इससे अभी कुछ इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अगर कांग्रेस का प्रदर्शन तभी अच्छा नहीं रहा तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो ये इतना बड़ा अभी बात नहीं है। तो यही हम कह सकते हैं। बाकी अगर अगली खबर की ओर अपनी हम बढ़े, तो वो जो है साइक्लोन सतरंग को लेकर है। जो मौसम विभाग के अनुसार जो है ये साइक्लोन बनेगा। इस पर काफ़ी अफवाहें भी चल रही थी कि सुपर साइक्लोन हो सकता है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी थोड़ा, कि कैसे साइक्लोन, कैसे मतलब यार ये कैसी प्रोसेस होती है, और बे ऑफ बंगाल में जो है क्यों जो है साइक्लोन ज़्यादा आता है, साइक्लोजेनेसिस क्यों होता है, इस पर थोड़ी मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो इस पर आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। वही साइक्लोन सतरंग की बात करें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो हमारी भारतीय मौसम विभाग है वो, और जो स्काईमेट वेदर है जो प्राइवेट एजेंसी, उस पर आप जो है नज़र अपनी बनाए रख सकते हैं। वहीं पर आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी देखिए, बहुत सारी अफवाहें जैसे सुपर साइक्लोन और वो, तो अफवाहों पर बिल्कुल नहीं ध्यान न दें, और जो है इस पर ही अपनी नज़र बनाए रखें। इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स खेल की खबरों की बात करें, तो खेल में आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई, T20 वर्ल्ड कप की, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और काफ़ी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो नामीबिया जो है श्रीलंका को हरा दिया था, हालांकि अब नामीबिया लेकिन तब भी जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और दूसरी तरफ 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज जो है वो जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। उसे जो है जो जो एसोसिएट नेशंस की कंट्रीज खेल रही हैं, मतलब वो बहुत अच्छा खेल रही हैं, और आयरलैंड ने जो है वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और वो बाहर हुई टूर्नामेंट से। तो काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहे हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान की बात करें तो उनका मुकाबला जो है 23 अक्टूबर को खेला जाएगा, और बारिश से जो है बाधित वो रह सकता है, और इस पर भी काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं। तो देखना रोचक होगा कि आखिर मैच होगा तो सब रोमांचित रहते ही हैं, और कौन जीतेगा वो तो 23 अक्टूबर को ही पता लगेगा, अनटिल और अनलेस जो है बारिश बाधा ना डाले तो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।